प्यारे बच्चों, मैं हूं अमान। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। आपका इस चैनल पर फिर से एक बार वेलकम है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा सीरीज, एजुकेशन सीरीज। इस सीरीज में आपका वेलकम है। इस सीरीज के प्रति जितनी ईमानदारी से आपके सामने कंटेंट लाए जा रहे हैं, तरह के सवालों का जवाब खोज कर लाया जा रहा है, उतनी ही ईमानदारी से आप हमें सजेस्ट करें, आप हमें कमेंट करें, क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। वैसे ही आप भी इसमें पूरे के पूरे हमें साथ दें, हम इसे बेहतर कर तभी सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि आपका परीक्षा है, आपका एग्ज़ाम है और आपने चीज़ों को याद करने की कोशिश की और परीक्षा के दिन ही अचानक जाकर जब आप लिखना शुरू किए तो आप भूल गए। कैसे इसको ठीक किया जाए, इस बीमारी को कैसे अपने आप में बेहतर किया जाए। तो बच्चों, इसके लिए चंद पॉइंट है जिसे हम अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा और हम अपना इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। पहला पॉइंट है मैसेज टू माइंड। अपने मन को, अपने दिमाग को ये मैसेज करें कि आपको ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है, तब तक याद रखना है, हर हाल में याद रखना है। इस तरह के जो मैसेज हैं हम अपने दिमाग को ये याद दिलाएं कि तुम्हें इस चीज़ को मेरे लिए याद रखना है, इसलिए याद रखना है, इसलिए याद रखना है, इसलिए याद रखना है। हम ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो होता ही होगा। होता है और नहीं होता है, इस बात को आप खुद डिसाइड करेंगे। जस्ट लाइक मैंने पूछा कि बताओ बच्चों कि तुमने अपने फ्रेंड के पापा को कब देखा, तुमने अपने फ्रेंड के फादर को कब देखा, तो तुम कहोगे कि संडे को मैंने देखा। फिर मैंने सवाल किया कि बताओ बच्चों कि तुमने अपने फ्रेंड के फादर के को जब देखा था तो उन्होंने किस कलर की चप्पल पहन रखी थी। आप कहेंगे मुझे याद नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? सोचिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने फ्रेंड के फादर को याद रखना तो सोचा था, क्योंकि वो आपके फ्रेंड के फादर हैं। वो आपके समाज के एक ऐसे पर्सन है जिसे आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि उनसे आपका लगना, उठना, बैठना, उनके साथ रहना है, इसलिए आप उन्हें याद रखते हैं। लेकिन उनकी चप्पल क्यों याद रखिएगा भाई? उनकी चप्पल हो सकती है किसी भी कलर की हो, उससे आपका कोई लगाव नहीं है। और इस तरह की चीज़ों को हम अपने दिमाग को याद रखने पर जोर भी नहीं देते, इसलिए हमें याद नहीं होता। तो इसलिए आज से ही शुरू करें याद करना। दूसरा है एकाग्रता बढ़ाएं, जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं। यहाँ इस चीज़ से मुराद ये है कि हम चीज़ों पे ध्यान देना सबसे पहले शुरू करें कि हम क्या करना चाहते हैं। चीज़ों को समझना शुरू करें और उस चीज़ को कंसंट्रेट होकर पढ़ना शुरू करें। जब तक हम अपने चीज़ों के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, हम अपने चीज़ों के प्रति 100% मेहनती नहीं बनेंगे, हम अपनी चीज़ों के प्रति सवालों का बखेरा खड़ा नहीं करेंगे। सपनों की सीढ़ियों से हम मीनार पे चढ़ सकते हैं, वैसे ही सवालों से जितने सवाल बनेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे दिमाग में कंसंट्रेशन आएगा। और सही टाइम टेबल चुने। सही टाइम टेबल चुनने के लिए भी हमारे इसी चैनल पे, इसी सीरीज में आपको एक वीडियो दिख जाएगी कि कैसे बेहतर टाइम टेबल के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे अपने आप को पेश कर सकते हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप दिमाग से सारी चीज़ों को, दिमाग के मतलब फोकस ऑन स्टडीज, मन लगाएं, दिमाग से पढ़ें। इस बात को जो लोग कहते हैं ना, उसी चीज़ को अगर ढंग से कहें कि मन लगाएं पढ़ाई में, फोकस ऑन स्टडीज। तो फोकस ऑन स्टडीज में आपको करना क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, कारणों पे बहुत बात हो चुकी है। कारणों को देखने के लिए या फिर उसके कुछ हल भी मैंने बताने की कोशिश की इसी शिक्षा सीरीज में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बात आपको उस तरफ खींच कर ले जाना चाहता हूं कि आपको क्यों मन लगाना चाहिए पढ़ाई में। तो आप 2-3 चीज़ों को ख्याल रखिएगा। आप ये समझ लीजिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, ये जो चीज़ आप कर रहे हैं वो क्यों करना चाहते हैं, आपको ये कैसे करना है ये तय करें, और आपको ये करने के बाद क्या हासिल होने वाला है इस चीज़ का गोल टारगेट करें। एक होता है गोल कि हमें डॉक्टर बनना है, एक होता है कि हम कैसे डॉक्टर बनने वाले हैं, इस चीज़ को कैसे, इस चीज़ को हमें हल करना होगा। और जैसे ही इस चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे, ऐसे सवालों का जवाब खोजना शुरू करेंगे और अपने अंदर ये जज्बा पैदा करेंगे हम ये कर सकते हैं। और जब हम ये कर सकते हैं तो तभी हमारा जो फोकस है स्टडीज़ के प्रति ज़्यादा बेहतर होगा और हम ज़्यादा अच्छा काम करने लगेंगे। उसके बाद है
इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ये है बच्चों कि उत्सुकता बढ़ाना होगा, अपने अंदर उस चीज के प्रति जो है शौक पैदा करना होगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम पढ़ाई करेंगे, टारगेट लेंगे और जब हमें फोकस हो जाएगा पढ़ाई पे, तो हमें उस पर इंटरेस्ट पैदा करना होगा। इंटरेस्ट पैदा करना सबसे कठिन चीज है, क्योंकि हम में से बहुत लोगों का शिकायत होता है कि हम तो ये बुक पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये बुक पढ़ लिए हैं, ये याद हो गया है और इसमें तो अगर हमसे अभी टेस्ट लिया जाए तो हम अच्छा मार्क्स ले आएंगे, लेकिन ये बुक जो है ना इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको कैसे हल करेंगे? क्या ये किसी दूसरी दुनिया के बच्चों के पढ़ने के लिए आया है? ये भी आपके लिए है और ये भी आपके लिए। अगर इसे आपने पढ़ लिया तो इसे भी आपको ही पढ़ना होगा, कोई दूसरा आगे नहीं पढ़ेगा। तो आप इस चीज को कैसे पढ़ेंगे, कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे? तो आपके लिए बहुत सिंपल अंदाज में अगर देखा जाए, बहुत आसान लफ्जों में अगर कहा जाए कि आप बुक उठाएं, जो आपको सबसे आसान लगती है उसे पढ़ना शुरू करें। जब उसे आपने तय किया कि 45 मिनट पढ़ेंगे, तो 45 मिनट पढ़ लेने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करें, टहलें, लोगों से बातचीत करें 10 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद जो है आप अपनी सबसे हार्ड किताब जो आपको भारी लगती है उसे उठाएं, उसे पढ़ना शुरू करें और बार बार पढ़ें उसको आसानी से पढ़ने के लिए पहला पैराग्राफ पढ़ें और आखिरी पैराग्राफ पढ़ें। पहला और आखिरी पढ़ने के बाद आप बीच की चीजों को पढ़ें, बीच की चीजों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें। किसी कहानी को अगर मैंने पहले ही बता दिया जाए कि यहाँ ये हुआ और यहाँ आखिरी में ये हुआ, तो हम बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको सुनने की कोशिश करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ करके ट्राई करके देखें, फिर देखिए कि आपको पढ़ाई के प्रति कितना इंटरेस्ट होगा। उसके बाद है, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट नोट बनाना शुरू करें। शॉर्ट नोट बनाना बहुत मुश्किल जरूर होता है, लेकिन शॉर्ट नोट बनाने का ट्रिक ये है कि आपको किताबें पढ़नी होंगी, आपको किताबों से भागना नहीं होगा। किताब अगर पढ़ना आप शुरू कर देते हैं, शॉर्ट नोट बनना शुरू हो जाएगा। और शॉर्ट नोट जो है एग्जाम के जमाने में आपको बहुत मदद करती है। शॉर्ट नोट को आप ये करें कि शॉर्ट नोट के कुछ चीजों को, कुछ बेसिक पॉइंट को हाईलाइट करके आप अपने पढ़ने वाले कमरे में या आप जहां रहते हैं वहां पे आसपास में दीवारों से लगा दें और उसे बार बार देखते रहें। शॉर्ट नोट आपकी बहुत मदद करने वाला है। उसके बाद है, आती है प्रैक्टिस, जिसे रिवीजन भी कह सकते हैं। तो प्रैक्टिस बेहतरीन चीज है। प्रैक्टिस हमें बार बार करनी चाहिए, चीजों को रिवाइज करनी चाहिए। रिवीजन जितना करेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए आसानी होगी। रिवीजन का मतलब यह है कि एक कहावत बार बार हम कहते हैं कि रोटी क्यों जली पलटी नहीं गई। ये मैं कहता हूं, जो उसकी वजह यह है कि रोटी को अगर वैसे ही डाल दिया जाए तवा पे और उसे पलटा नहीं जाएगा तो वो जल जाएगा। वैसे ही मामला हमारी शिक्षा का है कि हम कितना भी पढ़ लें, कितनी भी अच्छी आंच पे रोटी को रख दिया जाएगा, उसे बहुत देर तक, बहुत दिनों तक रख दिया जाए तो जल जाएगा। वैसे ही अगर जितना भी आप पढ़ें, जितने अच्छे से भी पढ़ें, उसे अगर वैसे ही छोड़ दीजिएगा तो वो सारा बर्बाद हो जाएगा, जैसे रोटी जल गई है। इसलिए उसे पलट कर देखने की जरूरत है। पलट कर देखने के लिए आपको बहुत आसान ये है कि आप जो शॉर्ट नोट बनाए उसके बाद आपका जो रिवीजन नोट है, जो आपने पढ़ने के साथ साथ बनाया वो, और किताबों को पढ़ने की कोशिश करें। देखिए रिवीजन नोट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन आप करना शुरू कर दीजिएगा। जब हमने रिवीजन कर लिया, उसके बाद हमें अपनी मेमोरी को बूस्टअप करना होगा, पावर को बढ़ाना होगा, मेमोरी को इंक्रीज करना होगा। मेमोरी सभी के पास, अल्लाह ने सबको उसके हिसाब से बेहतर दिया है। उसे सही ढंग से हम इस्तेमाल नहीं करते, या उसको कैसे हम बेहतर करें ये नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर करने के लिए कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे कहावत है कि अखरोट खाएं और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें करिए और कर सकते हैं आप, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप कुछ नया करके देखिए, नया ट्राई कीजिए। जैसे कि आप अपने फुर्सत के लम्हे में अपनी किताबों के रैक को ठीक कीजिए, किताबों की अलमीरा को ठीक करें और अपने रूम को ठीक करें, अपने आसपास की साफ सफाई करें, अपने लोगों से जाकर मिलें, बातचीत करें। देखिए फिर कितना मजा आता है और आपकी मेमोरी पावर कैसे इंक्रीज करती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कोशिश करें कि बुजुर्गों से बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के सेशन का, आज की सीरीज का है, वो ये है कि टीच टू अदर, दूसरों को पढ़ाना शुरू करें। लेकिन यहीं पे आके हम फंस जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारी खुद पढ़ाई नहीं हो रही है, हम कैसे दूसरों को पढ़ाएंगे। ये सवाल अपने दिमाग से निकाल लें। आप और हम सब लोग जो है ना, एक दूसरे को सीखने सिखाने के लिए यहाँ आए हैं। एक दूसरे को सिखाना ही हमारा मकसद है। ये चीज़ अगर मान लेंगे तो हम सिखा देंगे और हम सीख भी लेंगे। तो इसलिए आज ही अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन या आस पास के लोगों को बुलाएं और उनसे उनकी परेशानियों को शेयर करें।
पूछें और उनके हल निकालें, और आपके भी हल उनसे पूछें और वो आपके हल निकालेंगे। ऐसे ही करके आप एक दूसरे को पढ़ाएं और पढ़ें, देखिए कैसे आपको चीज़ें याद होने लगेंगी और बहुत मज़ा भी आने लगेगा। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट ये है कि सारी चीज़ें तभी क्लियर होगी, तभी माने रखेंगी जब आपका गोल क्लियर होगा। गोल को आप टारगेट लेंगे तो गोल जो है हमेशा हमारा क्लियर होना चाहिए कि गोल हमें क्या करना है। मैंने पहले ही कहा कि पैशन और प्रोफेशन, इस चक्कर में कभी नहीं फंसिए। आपको अगर अपने पैशन में जाना है तो पैशन का गोल क्लियर होना चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं हम जो प्रोफेशन साइड से करते आ रहे हैं वही उसी में जाना है, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। चाहे किसी में नुकसान ज़्यादा हो या कम हो, आपको उसका टारगेट लेकर उसी पे मेहनत करनी चाहिए, तभी आप सक्सेस बनेंगे। इस शिक्षा सीरीज में आपको ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।